20.1.1 वाली 2 था पे टू था, ठीक है। ऐसे ही आखिरी पर आ जाओ। IPTHP टूल और इसको ओके दे दिया मैंने। IPDHCP टूल और इसका क्या करूं, नेटवर्क का नाम दे दो भाई 30.1.1.0। इसमें से क्या करेगा IP साइन का और डिफॉल्ट गेटवे दे देगा 30.1.1.3 है। ओके तो IP इंटरफेस 0.3 है ना यार। हाँ तो अब बस लैपटॉप के पास जाओ। ये 10.1.2 आ गया ना। हाँ ये भी आ गया। मैं सब पे DHCP की सर्विस इनेबल कर देता हूँ। हो गया। हाँ सर। IP साइन तो अभी देखो अभी तो पिंग होगा नहीं, ये 20 या 30 वाला पिंग करके देख लेना मुझे यहाँ से। अभी तो पिंग होगा नहीं क्योंकि अभी राउटिंग ही नहीं है, IP राउटिंग ही नहीं, तो IP राउटिंग तो सबसे पहले आपको इनेबल करानी पड़ेगी क्योंकि R1 के पास अभी 30 वाला राउट ही नहीं है, देख लो ठीक है। तो पहले इसमें क्या करो, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 12 वाला चल रहा था यहाँ पे, ऐसा कि आप डाल सकते हैं 30 वाला भी चल रहा है। नो तो समथिंग ठीक है। R2 आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस केस में जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा तो कुछ इम्पैक्ट करता है, आपको बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में, ये जैसे वापस चलेंगे। ठीक है तो ये EIGRP मेंबरशिप बन गई होगी, ये बन गई ठीक है। R2 पे दोनों की तरफ बन गई। चलो हमारे EIGRP नहीं है ना, मुद्दा क्या है
एक्सेस, तो यहाँ से अभी पिंग करूंगा ना तो पिंग हो जाएगा। अभी देखो अभी पिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो पिंग हो गया ना 30 से, और ये इसके आईपी देखें यहाँ से भी पिंग हो जाएगा 10 वाली, सर 10 वाली। पिंग 10.1.1. पिंग हो रहा है, ठीक है, पिंग होगा। ये लो हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम ACL लगाएंगे। इसकी आईपी देखना क्या है, इसकी आईपी कॉन्फ़िग में चेक क्या है 10.3, तो ये क्या है 10.3 की क्या है आईपी 10.1.1.3। ओके, अब इसको हम ये नहीं चाहते ये क्या करें, DNS सर्विस को रीच करें। ओके, DNS है फिर FTP है, किसी को भी क्या करें, रीच करें। ओके, FTP का DNS क्या आईपी इसके FTP कमांड आईपी कॉन्फ़िग 30.1.1.5, तो यहाँ पे मेंशन कर दो ताकि हमें, और ये DNS के 30.1 इसके तो मुझे आप चेक कर देते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 10.1.1.3 है ना होस्ट, ये FTP को पिंग ना कर पाए। FTP का आईपी क्या है 30.1.1.5, ठीक है, 30.1.1.5 को पिंग ना कर पाए, लेकिन DNS वगैरह को पिंग कर ले। तो इसके लिए हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, और ये कहाँ लगेगी एक्सटेंडेड ACL, आपकी सोर्स पर लगेगी, ठीक है, सोर्स के नजदीक। ये क्या है, सोर्स है 10.1.3, इसके नजदीक कौन सा राउटर है, ये R1 है, तो R1 पर चलते, ये ACL लगाओ। ये गए भाई R1 पे गए हम, भी चेंज करना है, ये लो ताकि आपको देखने में आसानी। ओके, तो इसको कैसे बनाओगे आप, देखो एक्सेस लिस्ट बनाओगे, कोई सी बनाओगे 100, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, देखिए तो 100 से कर रहा हूँ मैं। और आपको क्या करना है, डिनाई कराना है। क्या डिनाई कराना है, देखो प्रोटोकॉल भी आप डिनाई करा सकते हो, ठीक है, इसमें इतने सारे ऑप्शन सारे आपके पास। मुझे एक होस्ट कराना है, एक आईपी, उसका सोर्स क्या है, किसको डिनाई कराना है 10.1.1.3 को, ठीक है, ये क्या होगी सोर्स आईपी हो गई। क्या पूछ रहा है, ये वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ रहा है। अच्छा है, फिर आईपी इसके बाद का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल होस्ट आ रहा है, सिंगल अभी सिंगल वो कराना आपको, ठीक है, तो होस्ट डालना, ठीक है, सिंगल होस्ट को कराना है, ये भी बाद में देखना। और होस्ट अब देखो सोर्स एड्रेस क्या है 10.1.1.3, ये है। अब आगे देखो डेस्टिनेशन सोर्स पे किसको कराना है, किसको कराना 30.1.1.5 को, ये आपने डाल दिया। या फिर यहाँ भी आप पोस्ट डाल सकते थे सिंगल एंट्री के लिए, देखो सिंगल डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, एक्सेस लिस्ट 100 हमने डिनाई कराना था एक होस्ट, ठीक है, कौन सा था 10.1.1.3, और जो डेस्टिनेशन क्या थी 30.1.1.5 FTP, ठीक है। आपने ACL तो बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो कराओ, ठीक है। अब तो ठीक है, एक को डिनाई बोलते हो तो सारी बाकी, इसमें ऐसा नेचर होता है, एक को डिनाई करोगे तो सबको डिनाई हो जाता है, इसका नेचर ये से होता है। तो
एक्सेस लिस्ट 100 में ही आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट करना पड़ेगा, जो बाकी के रिमेनिंग है ना उनको परमिट हो जाए, वरना वो भी डिनाई हो जाएंगे जो बाकी के होस्ट है, जैसे 10.1.2 है हमारे पास जो भी है। क्या करोगे, इसे अप्लाई करोगे R1 पर दो इंटरफेस है, गिग 0/1 और गिग 0/0। ठीक है जी, दो चीजें हैं। 0/0 पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक क्या हो रहा है, इन ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है ना 0/0 पे राउटर पे, इस वाले आ रहा है, और गिग 0/1 से जा रहा है ऐसे 2 की तरफ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, एक 0/0 पे आ रहा है ना, फिर 0/0 पे आया, फिर वो राउटिंग टेबल देखेगा, एग्जिट इंटरफेस ढूंढता है, एग्जिट इंटरफेस में से एग्जिट कर देगा 0/1 से, ये तो आपको पता है। तो 0/0 पे देखो इन हो रहा है, तो मैं पॉलिसी यहीं पे लगा दूंगा, ठीक है, यहीं पे लगा देता हूँ, एग्जिट कौन सा है, गिग 0/0 एक्सेस ग्रुप, कौन सी ACL है 100, कब, जब इन हो तब ये क्या हो जाए, यूज हो जाए जी। अब लग गई, अब तो शो एक्सेस देख लेना। 100, अरे ये तो मैंने गलत जगह लगा दिया, R1 पे तो लगा ही नहीं है, R2 यहाँ लगा दिया, R1 इसको हटाओ यहाँ से, और ये R2 R1 नहीं है भाई, ये R2 है यार, ये R1 तो यहाँ पे दोबारा बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट 100, चलो 100 जो 101 लिख दी मैंने, नहीं करना है, IP पोस्ट 10.1.1.3 और डेस्टिनेशन है .1.1. ठीक है, एक्सेस 0.1 डिनाई IP परमिट, IP MEL, बाकी सब तो जगह पे परमिट, एक को डिनाई कर दिया। क्या करोगे, इंटरफेस के 0/0 पे जाओगे, एक्सेस ग्रुप कौन सा है 101, जब इन हो रहा हो तब ये अप्लाई हो जाए, अप्लाई क्या है 10.3 से लेके FTP 30.1.15 एक्सेस पिंग करना, 30.1.1 को कर लो पहले, तो पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत आई नहीं आई, 5 को करना, डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल, रीचेबल ही नहीं है। चलो ये तो आपने अभी इन पे लगा दी गिग 0/0 पे, आप गिग 0/1 पे भी तो लगा सकते हो, आउट पे ही ऐसे कर लो, 0/0 पे सबसे पहले तो उसको नो कर दो, इसको नो कर दो, तो इंटरफेस 0/1 पे गए, और यही वाली कमांड आउट डायरेक्शन में लगा दी, आउट होगा ना, अभी देखना, अभी भी अनरीचेबल है, बाकी की सारी सर्विस चल रही होंगी, 30.1 पिंग हो रहा है, लेकिन ये FTP पिंग नहीं होगा, ठीक है, ये तो आप R1 पे आउट पे भी लगा सकते हो और इन पे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आउट कहाँ से हो रहा है, इन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इन तो 0/0 हो रहा है, उसके बाद राउटिंग टेबल पे सर्च वगैरह करता है, फिर एग्जिट इंटरफेस ढूंढता है, एग्जिट इंटरफेस उसे मिल गया कि 0/1, तो आपने वहां से तो आउट पे लगा लो पॉलिसी, ठीक है जी, इतना क्लियर है। हाँ जी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सुमंत क्लियर है, सुमंत मृदुल सुरेंद्र जोगिंदर, हाँ सर क्लियर है। ठीक है।
आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, लिस्ट 102 दे दीजिए थे मैंने। डिनाई कराना है, क्या डिनाई कराना है, ठीक है, आप प्रोटोकॉल भी डिनाई कर अभी टीसीपी से कोई ट्रैफिक ना आए, वो उसका डिनाई करा दे। कहाँ से 10.1. ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या हो 10.1.1.5। कि क्या होगा आपके पास कि 10.1.1.3 से सिर्फ टीसीपी का ही ट्रैफिक, सिर्फ टीसीपी का ट्रैफिक डिनाई होगा। कहाँ पे 30.1.1.5 के लिए टीसीपी का ट्रैफिक जा रहा है 30.1.1.5 पे, तो ड्रॉप हो जाएगा। बाकी का दूसरा कोई ट्रैफिक जा रहा है, क्या पता एचटीटीपीएस भी जा रहा हो, एचटीटीपी भी जा रहा हो, डीएनएस भी जा रहा हो, वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें प्रोटोकॉल का मसला। क्लियर है? चलो मैं इसमें आपको, ये हमारे टॉपिक चलते रहेंगे, और आपको मैं कराता हूँ नेम बेसियल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लास्ट हमारी एक ही है नेम बेसियल के, तो इसमें क्या होता है, बस कुछ प्रॉब्लम है एक्सटेंडेड एसीएल में, स्टैंडर्ड में एडिट की प्रॉब्लम है। अगर इसमें सब कुछ एडिट करोगे ना, अब आपने कमांड दी, कोई देखना कमांड दी थी आपने, ये सब जो कमांड दी, तो यार इसमें ना एडिट करने में दिक्कत आई, क्या पता आप इसको रिमूव करने की आपको ऐसी कि भाई ये डिनाई, अब आपको डिनाई नहीं करना। ठीक है, अब इसको क्या करो, अलाउ करो। तो इसमें प्रॉब्लम आती है एडिट करने में। एडिट जब करोगे तो कंप्लीट एसीएल ही उड़ जाती है, आपकी डिलीट हो जाएगी, कॉन्फ़िग उड़ेगी एसीएल की, तो प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया एडिट का, प्रॉब्लम थी इसमें स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड में, तो आपके पास सॉल्यूशन है नेम बेसियल का, उसमें ऐसे एडिट की कोई दिक्कत नहीं, वहां पर एडिट कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो कैसे करोगे, मैं R2 पे करके ही दिखा देता हूँ। कैसे बनाओगे आउटपुट को, कैसे पता कैसे बनाते हो उसको, आईपी एक्सेस लिस्ट, उसे नेम से बनाओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड, उसमें भी दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। आपको नेम से नेम से बना लो, देखो ABC। यहाँ यहाँ पर आप डिनाई करोगे, आपको डिनाई कराना है। ठीक है, किसको 20.1.1.2 डिनाई कराना है, डिनाई होस्ट 20.1.1.2 को कराना है। ठीक है, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, परमिट एनी, इस तरीके से होता है। ठीक है, 2 को अब स्टैंडर्ड है, डेस्टिनेशन तो लगेगी नहीं, कंप्लीट देखो, क्या करो इसको अप्लाई कर दो हमारे इंटरफेस पे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड क्या करता है, कंप्लीट ब्लॉक करता है, तो सारी सारी सर्विस, तो उसने डेस्टिनेशन का पूछा ही नहीं है, पूछेगा भी नहीं है। 0/0 की आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा 101 होता है, एबीसी, सॉरी एबीसी, और कर दोगे इन डायरेक्शन में। क्या होगा, पैकेट जाना ही बंद हो जाएगा किसके पास, 20 रुकिंग ही नहीं कर पाएगा किसी को भी, पिंग नहीं कर पाएगा, डॉट को देखा पिंग कर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका दूसरा भाई बैठा है, ये पिंग कर पा रहा है,
क्या बोला था मैंने ड्राइव में? .2 अरे .2 क्यों बोल रही है? .2 तो इसी की आईपी है यार, राउटर की आईपी है, वो इसकी आईपी तो कुछ और है। 1.1 है यार पे, तो नो कर दो। कॉपी नहीं करते 20 होस्ट को 20.1.1 को शो एक्सेस लिस्ट नहीं भी तो करना पड़ेगा। हटाई दो। इसको नो करता है। आपको एक्सेस नंबर बना रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट सकता है इसके लिए, नेम के लिए एबीसी और डिनाई किसको 20.1.1 को परमिट एनी। और इंटरफेस पे तो मैंने अलाउ कर रखी है। इंटरफेस पे तो अलाउड है। कोई पिंग करना है 30 करो, पिंग नहीं हुआ ऐसे। इसके भाई से करो पिंग। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे पिंग हो रहा है। आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा? सब इंटेंशन में बस यही है इसके आईपी। आईपी तो यही है और आईपी इसकी क्या आईपी है? क्या यहाँ है? से तो पिंग करना चाहिए फिर। एजेंसी में तो इनेबल है ना? ये भी दिक्कत है। यहाँ से पिंग हो रहा है लेकिन यहाँ से नहीं होगा। जब मैंने ACL के ये देखो 20.1.1 के लिए अप्लाई की हुई है, यहाँ से देखो डेस्टिनेशन नोट लिख दो, लेकिन यहाँ से पिंग होगा।
ठीक है, और देखो मैंने स्टैंडर्ड एसीएल लगाई है, ठीक है। स्टैंडर्ड एसीएल कहाँ लगती है हमेशा? डेस्टिनेशन के नजदीक। और देखो मैंने सोर्स पे लगा दी, ये सोर्स ही तो है, ये सोर्स है, इसी के राउटर पे लगा दी। प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ से ना देखो मैंने इसी पे लगा दी, तो प्रॉब्लम क्या है, ये इस मुझे डेस्टिनेशन ज्ञात थी, मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करनी थी, लेकिन इसने क्या किया, इसके लिए भी ब्लॉक कर दी, सारी की सारी सर्विस ब्लॉक कर दी ना, वो सारी सर्विस ब्लॉक कर देता है। जिस इससे बाहर जो भी सर्विस होगी ना, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, इससे बाहर। तो देखना 10 वाला नेटवर्क भी रीच नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा, ठीक है। तभी हम इसको क्या करते हैं, डेस्टिनेशन के नजदीक लगाते हैं। डेस्टिनेशन कौन सी थी? एफटीपी वाली। तो सिर्फ यही वाला एरिया ब्लॉक होता ना, ये तो ब्लॉक नहीं होता, ये तो मेरा कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ तक। लेकिन अभी मैंने क्या किया, सोर्स पे लगा दिया, तो 10 वाला पिंग नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे, स्टैंडर्ड एसीएल कहाँ लगाओगे हमेशा, डेस्टिनेशन के नजदीक, और एक्सटेंडेड कहाँ पे, सोर्स के नजदीक, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। देखो लग तो गई, लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। और मैंने नेम्ड एसीएल से लगाया है, वो भी स्टैंडर्ड एसीएल का यूज करके। तो ये नेम में आपके पास एक्सटेंडेड भी होती है, आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि डेस्टिनेशन कौन सी है। सबसे पहले तो आप इसको हटा दो, इसको हटा देता हूँ। अभी पिंग कर लेगा, देखो अब पिंग होने लग गया। तो एक्सटेंडेड से लगा के दिखाता हूँ आपको। आईपी एक्सेस कौन सी, एक्सटेंडेड, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर दे देना, नाम दे देना, मैं नेम दे देता हूँ, एबीसी ही दे देता हूँ। नहीं कराना कि इसको 30.1.5 को नहीं, ऑप्शन देखो सबसे पहले, आईपी होस्ट, सोर्स क्या है 20.1.1, होस्ट, डेस्टिनेशन क्या है 30। ये आपके पास ऑप्शन नहीं आता, तो इसमें एक्सटेंडेड में यहाँ आपके पास ऑप्शन आ गए। ये आपने क्या क्या डिनाई करा दिया, और परमिट कर दो एनी। अच्छा, तो एग्जिट कर दो, आईपी एक्सेस सजेस्ट हो गई, एबीसी देना, परमिट आईपी एनी, ये कमांड डालनी थी, आईपी एनी, ठीक है। ये हम बोल रहे थे कंप्लीट चलनी थी, एक वर्ड पीछे रह गया था, आईपी ने लगाया था बीच में। अब क्या करो, इसको अप्लाई कर दो, कहाँ पे, R2 पे ही, इंटरफेस गिग 0/0 आईपी एक्सेस करो, एबीसी क्या हो, जब इन हो इसके पास, जब इन हो 20.1.1 से, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा किसके लिए, 30.1.1.5 के लिए। अभी देखना यहाँ से तो इसका जो भाई है 30.1.1 पिंग कर लेगा, ये तो पिंग कर रहा है, लेकिन जो अब यहाँ पे आपने 20.1.1 के लिए एसीएल लगाई ना, तो यहाँ से देखना पिंग हो गई, यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये आपने दिखा दिया। तो एक्सटेंडेड एसीएल में यही फायदा होता है, एक्सटेंडेड में जो नेटवर्क सर्विसेज भाई आप क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्टैंडर्ड में क्या है, सारी की सारी सर्विस के होते ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, क्लियर है। क्लियर तो बता दो एक बार, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट, एक बार लैब करना है इसकी खुद से। हाँ सर। मैं कल से फ्री है, जैसे कंटिन्यू करूंगा आप, ये एसीएल यूज होगी, इसमें ध्यान रखना। चलो फिर, ओके, थैंक यू गाइस।
ध्यान रखें यार, अपना सेफ रहे। थैंक यू सर।